नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। हम एकलव्य कंटेंट से क्रांति। आज बच्चों मैं आपको हरियाणा जीके करवाऊंगा और हरियाणा जीके में आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हरियाणा जो राज्य है इसका निर्माण किस किस प्रकार हुआ। ठीक है, किन किन परिस्थितियों से गुजरा। हम जो शुरू करेंगे इसको 1857 से। ठीक है, और इसको लेते चलेंगे हम 1 नवंबर 1966 तक कि किस किस प्रकार हरियाणा राज्य है बनने में जो प्रोसेस लगे हैं, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं कि जो 1857 है, ठीक है, ये एक ऐसा दौर रहा है। इस समय क्या हुई थी, एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? क्रांति। जो ये क्रांति हुई है, इस क्रांति का जो समय था वो क्या था, किस समय ये शुरू हुई थी? तो इसका जो समय था वो क्या था? 10 मई 1857। ठीक है, इस समय यह क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। लेकिन जो इस क्रांति का जो निर्धारित समय था कि इसको शुरू करना चाहते थे, वो कब करना चाहते थे? 31 मई 1857 को। ठीक है, तो यह क्रांति क्या थी कि समय से पूर्व आरंभ हो गई थी और यही कारण इसकी असफलता का जो रीजन है, जो कारण बना था। ठीक है, तो हम इससे क्या है हरियाणा जीके का जो संबंध है वो जोड़ते हैं। किस प्रकार कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के समय जो हरियाणा जो राज्य है, ठीक है, जो वर्तमान जो हरियाणा राज्य है वो किस राज्य का भाग था? ठीक है, तो बच्चों वो किस राज्य का भाग था? तो वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन। और इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं अगर हम डीप में देखें कि उत्तर प्रदेश में भी वो किस रियासत का भाग रहा है? तो वो किस रियासत का भाग रहा है? कानपुर रियासत का। कानपुर रियासत का। ठीक है, और हम देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो उत्तर प्रदेश का आ गया कि 1857 के समय था, आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश से भी पहले यह किस राज्य का भाग रहा है? तो किस राज्य का भाग रहा है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ हमारे क्या है, यहाँ से क्या है कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की। ये तो हो गया अपना 1857 का। अब हम देखें कि 1857 में जो क्रांति हो गई उसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया कि जो हरियाणा जो राज्य था उसको उत्तर प्रदेश से निकाल कर किस राज्य में मिलाया? ठीक है, तो किस राज्य में मिलाया था? 1858 में। 1858 में इसे किसके साथ मिला दिया? पंजाब राज्य के साथ। ठीक है, 1858 में इसे किसके साथ मिला दिया? पंजाब राज्य के साथ में मिला दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो हरियाणा राज्य है इसको पंजाब से अलग करने की जो मांग है वो किसने उठाई थी और कब उठाई थी? ठीक है, तो कब उठाई थी? 1907 में। कब उठाई थी? 1907 में। और किसने किसने उठाई थी? तो दो व्यक्ति थे, जैसे लाला लाजपत राय और इनके साथ में एक जो महिला थी वो कौन थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है, इनका बच्चों क्या है योगदान रहा है कि इन्होंने सबसे पहले जो अलग हरियाणा राज्य की क्या है इन्होंने मांग उठाई थी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इनके बारे में जानते हैं कि लाला लाजपत राय है और अरुणा आसफ अली है, इनका हरियाणा से संबंध किस प्रकार रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो लाला लाजपत राय है इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है बच्चों, इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में। वर्तमान में जो लाहौर है वो किस देश में पड़ता है? तो किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो हो गया इनके जन्म की बात। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाला लाजपत राय है इनका जो राजनीतिक जो क्षेत्र है वो हरियाणा का कौन सा जिला रहा है? तो वो कौन सा जिला रहा है? हरियाणा का हिसार जिला। कौन सा जिला रहा है? हिसार जिला रहा है इनका राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, और बच्चों इनको है ना उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे जो लाला लाजपत राय है इनके जो उपनाम है, ठीक है, क्या उपनाम कौन से हैं इनको? एक तो है ना शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब, और दूसरा क्या है इनको? पंजाब केसरी। शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से क्या है इन्हें जाना जाता है। और इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? इनके द्वारा ये है ना जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है
इसकी स्थापना की गई है। और इन्होंने जो एक फाइनेंस कंपनी है लक्ष्मी बीमा कंपनी, जो लक्ष्मी बीमा कंपनी है उसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, लाला लाजपत राय के द्वारा इनकी क्या है, स्थापना की गई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाला लाजपत राय के बारे में। दूसरा हम जानते हैं कि अरुणा आसफ अली, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है, तो किस जिले से, पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला जिले से है ना अरुणा आसफ अली का संबंध रहा है। और पंचकुला में भी पूछे कहां से, कालका से, कहां से रहा है, कालका से क्या है इसका संबंध रहा है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि जो अरुणा आसफ अली है ये इतनी मशहूर क्यों है। ठीक है, जो 1942 का क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। इसमें इन्होंने क्या है, मुंबई में एक मैदान है, कौन सा मैदान, गोवालिया, गोवालिया जो मैदान है इसमें इन्होंने क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है इसका क्या है, ध्वज फहराया था। ठीक है, इसके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, और ये क्या सुर्खियों में भी रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो अरुणा आसफ अली है इनको क्या है, भारत रत्न भी क्या है प्राप्त हुआ है। वो कब हुआ है, 1997 में इन्हें क्या है, भारत रत्न मिला था। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ लिया कि इन्होंने क्या है, अलग हरियाणा राज्य की सबसे पहले क्या है, मांग उठाई थी। ठीक है, तो आगे चलते देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि 1907 में इन्होंने क्या है, सबसे पहले मांग उठा ली। आगे देखते हैं कि इनके बाद में क्या हुआ कि 1925 में जो मुस्लिम लीग है, 1925 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ, दिल्ली में, दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में है ना बहुत सारी क्या है, समितियां थी, बहुत सारी समितियां थी, इन्होंने क्या इसमें भाग लिया था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जो अधिवेशन में सबसे प्रमुख समिति थी उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, स्वागत समिति। क्या नाम था, स्वागत समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो स्वागत समिति थे इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन है वो क्या रहे हैं, इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और इस चीज की खास बात क्या रही है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, क्या होगी कि सबसे पहले जो हरियाणा जो राज्य है इसको दिल्ली में मिलाने की मांग है वो किस समिति ने उठाई थी, तो किस समिति ने उठाई थी, स्वागत समिति ने उठाई थी। यहां तक क्लियर आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद में जैसे एक जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, 1932 में जो राष्ट्रवादी नेता थे कौन, दीनबंधु गुप्त। जो राष्ट्रवादी नेता कौन थे, दीनबंधु गुप्त। इन्होंने क्या है अपना एक विचार पेश किया कि जो पंजाब जो राज्य है इसमें से हरियाणा राज्य को क्या कर दिया जाना चाहिए, अलग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि 1947 में क्या हुआ, भारत जो देश है वो अंग्रेजों से क्या हुआ था, आजाद हुआ था, हमें क्या है आजादी मिली थी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या उठ सकता है, क्वेश्चन ये उठेगा कि जब भारत देश आजाद हुआ तो पंजाब जो प्रांत है उसके मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि सीएम। ठीक है, तो कौन थे सीएम, इसके सीएम थे कौन, गोपी चंद भार्गव। सीएम कौन रहे हैं, गोपी चंद भार्गव थे। कब है, जब भारत देश क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है, और इनकी क्या खास बात है, ये क्या थे, जो पंजाब जो राज्य है, ठीक है, उसके क्या हैं, फर्स्ट सीएम, यानी कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं कौन है, गोपी चंद भार्गव। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनेगा यहां से क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि गोपी चंद भार्गव है ना, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो किस जिले से है, सिरसा से।
ठीक है। और हम करंट के अनुसार अगर हम देखें सिरसा जिले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में जो उड़ीसा जो राज्य है उसके जो राज्यपाल है कौन, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। उनका संबंध भी है ना हरियाणा के किस जिले से है, सिरसा जिले से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हमारे आगामी एग्जाम है उस दृष्टि से क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी आजादी तक की बात। अब हम देखते हैं कि जो 1949 में क्या है, एक नए मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। कौन, भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर है ना, वो 1949 में क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं पंजाब प्रांत के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो वहां पे क्या है आपस में दंगे हो रहे थे अलग राज्य को लेकर। ठीक है, तो उनको शांत करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक फार्मूला बनाया। कौन सा फार्मूला बनाया, जिसको हम जानते हैं सच्चर फार्मूले के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, हमें सच्चर फार्मूले के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो हमारे 2018 में जो ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था कि जो सच्चर फार्मूला है वो कब लागू हुआ, तो वो कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 में। कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 में कौन सा फार्मूला लागू हुआ, सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। ठीक है, और सच्चर फार्मूले के अनुसार इन्होंने क्या किया था, जो भीमसेन सच्चर थे उन्होंने सच्चर फार्मूले क्या कहा कि जो हमारा राज्य है इनको क्या है भाषाई आधार पर हम क्या है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं। तो क्या क्या किया इन्होंने, इस फार्मूले के तहत राज्य को 2 भागों में बांट दिया। किस किस में, एक क्षेत्र को तो क्या कहा इन्होंने, हिंदी भाषी क्षेत्र। एक क्षेत्र को क्या कहा, हिंदी भाषी क्षेत्र। और जो दूसरा हमारा था कौन सा, पंजाबी भाषी क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या था हमारा, पंजाबी भाषी क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र जो बांटा गया, तो अब हम आज के नक्शे के अनुसार देखें तो कौन सा क्षेत्र था। जैसे आज का जो हमारा अंबाला है ना, अंबाला से जो ऊपर का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र था, पंजाबी भाषी क्षेत्र। और अंबाला से जो नीचे का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन से जो भाषा बोली जाती थी ज्यादा, हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन फिर भी क्या है, जो विरोध है वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि अलग राज्य ही उनको क्या है चाहिए था। इस आधार पे जो बंटवारा था उनको क्या है मंजूर नहीं था। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे आता है अपना एक क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। और कब आता है, 1953 में। कब, 1953 में क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब आया, 1953 में आया। ठीक है, इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग है यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो इसको किस नाम से पुकारते हैं हमें, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग से। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष है वो कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। फजल अली है वो क्या थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या है इस चीजों का क्या है निरीक्षण किया और इन्होंने ना अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कब की, 1956 में। 1956 में इन्होंने क्या है एक रिपोर्ट बनाई और क्या है सरकार को पेश कर दी। ठीक है, और यहां से क्या है आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आप ये बताओ कि सबसे पहले भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य है वो कौन सा राज्य रहा है, तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पे बनने वाला राज्य है वो कौन सा रहा है, आंध्र प्रदेश रहा है। और आंध्र प्रदेश बना तो कब बना, 1953 में। ये भारत का वो राज्य है जो भाषाई आधार पे सबसे पहले बना था। ठीक है, कब बना था, 1953 में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि इन्होंने ना 1956 में क्या कर दी, अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी, किनको, सरकार को। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ,
ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो इस समय अगर हम देखें, ठीक है, कि जब ये आयोग आया तो हरियाणा और जो पंजाब का जो संयुक्त क्षेत्र था उसको क्या बोला जाता था, ठीक है, कि हरियाणा, ठीक है, और पंजाब का जो क्षेत्र था, जो इकट्ठा क्षेत्र था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेप्सू। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पेप्सू। और पेप्सू की जो अगर हम देखें कि फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, किस नाम से जानते हैं इसको? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब पेप्सू था तो पेप्सू की जो राजधानी है वो क्या हुआ करती थी? ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या थी? शिमला। और शिमला वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है? तो किस राज्य की राजधानी है वर्तमान में? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में कि वर्तमान में जो शिमला है वो किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। (1960) में, ठीक है, मास्टर ताराचंद और एक दूसरा व्यक्ति कौन था? संत फतेह सिंह। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो था मास्टर ताराचंद और संत फतेह सिंह। इन्होंने भी क्या है पंजाब के अंदर क्या है आंदोलन किए कि हमें क्या है एक अलग क्या है जो पंजाबी जो सूबा है वो चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी मांग है इस समय क्या है? इनकी मांग दबा दी गई। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो मास्टर जो ताराचंद है और जो संत फतेह सिंह है, तो फतेह सिंह ने है ना 1965 के अंदर क्या है आमरण क्या है अनशन करने की घोषणा कर दी। ठीक है, जो संत फतेह सिंह है इन्होंने 1965 में क्या किया? अनशन करने की क्या है घोषणा कर दी कि या तो अलग पंजाबी सूबा बनाओ या ठीक है अदरवाइज मैं क्या है अनशन पे बैठ रहा हूं। ठीक है, ये इन्होंने घोषणा की कब की? 1965 में। लेकिन हुआ क्या? 1965 के अंदर हम देखते हैं कि भारत और क्या है जो पाकिस्तान है इसका क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। ठीक है, और इस समय अगर हम देखें तो भारत के जो पीएम रहे हैं वो कौन रहे थे? भारत के जो पीएम थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री क्या है इस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे और ये क्या है अनशन पर बैठे थे। तो इन्होंने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री ने संत फतेह सिंह से क्या है बातचीत की। ठीक है, और उनको मनाया कि इस समय है ना हमारे जो देश है उसके हालात है वो क्या है अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा है ना पाकिस्तान के साथ में क्या है युद्ध चल रहा है। तो इनके समझाने के बाद में क्या किया? संत फतेह सिंह ने क्या है अपना अनशन खत्म कर दिया और स्थगित कर दिया कि हम आगे करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी कि देश है ना वो मेरे लिए पहले है और जो क्षेत्रीय जो मुद्दा है या जो क्षेत्रीय कार्य है हम क्या करेंगे बाद में करेंगे। इन्होंने ना अपने देश को क्या दी? प्राथमिकता दी। ठीक है, यहां तक आपको आ गया समझ में? आगे क्या हुआ कि उस समय है ना 1965 में, ठीक है 1965 में है ना जो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन थे? सरदार हुकम सिंह। ठीक है, 1965 में क्या थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार हुकम सिंह थे। और सरकार ने क्या की? इनसे सिफारिश की और इनकी अध्यक्षता में क्या है एक समिति का क्या किया? गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन किया? एक समिति का गठन किया या जिसको हम क्या बोलते हैं एक आयोग बनाया। इस आयोग को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? ठीक है, किस किस नाम से जान सकते हैं? पंजाब सीमा आयोग, या इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं? जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग।
ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ सरदार हुकम सिंह की। ठीक है, और इसके अगर हम देखें कि जेसी शाह जो आयोग है, ठीक है, जेसी शाह आयोग है, इसके अंदर हम देखें कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे इसके अंदर? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो थे स्वयं जेसी शाह, ठीक है, दूसरा कौन था? एस दत्त, और कौन थे? एम फिलिप। ये 3 सदस्य थे किस आयोग में? जेसी शाह आयोग में। ठीक है, और अगर हम देखें कि जेसी शाह जो आयोग है इसके अध्यक्ष है वो कौन रहे थे? जेसी शाह स्वयं क्या थे? इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये आयोग अगर हमसे पूछा जाए कि ये आयोग कब बना, तो कब बना था ये आयोग? 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग बना। और इस आयोग ने जो अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कब की थी इसने? 31 मई 1966 को क्या है? इसने क्या है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, किसको? सरकार को। ठीक है, तो क्या हुआ आगे फिर? 18 सितंबर, ठीक है, कब? 18 सितंबर को है ना, जो किसने? गुलजारी लाल नंदा ने। 18 सितंबर को गुलजारी लाल, ठीक है, गुलजारी लाल जो नंदा थे, इन्होंने क्या किया? जो ये जो रिपोर्ट थी इसको ले जाके क्या है? संसद में पारित कर दिया। किसके आधार पे किया है? पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पे इन्होंने क्या है? इस रिपोर्ट को क्या है? वहां पे पेश कर दिया। ठीक है, इनके पेश करने के बाद में क्या हुआ कि 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, क्या बना? हरियाणा राज्य का क्या किया गया? निर्माण किया गया। हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि 1 नवंबर 1966 को मान लिया कि हरियाणा राज्य बना, तो किस संविधान संशोधन के तहत बना? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो कौन से नंबर का राज्य बना है? 17वें नंबर का। ठीक है, हरियाणा है ना, 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 17वां राज्य क्या था? बना था। ठीक है, यहां तक हो गया आपको क्लियर? और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और क्या आ सकते हैं इससे जुड़े हुए? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब हरियाणा बना उस समय जो भारत जो देश है उसके जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? उस समय पीएम है वो कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी थे। और वर्तमान में अब कौन है? अगर हम वर्तमान में देखें तो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये तो थे पीएम। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब हरियाणा बना? तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे देश की? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये है ना करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनको है ना साथ में जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या है हमारे आगे याद रहेंगे। ठीक है, ये वर्तमान में है, ये उस समय जब हरियाणा राज्य बना। ठीक है, और उपराष्ट्रपति उस समय उपराष्ट्रपति है वो कौन रहे? जाकिर हुसैन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? अब हम देखते हैं कि मान लिया ये तो भारत देश के थे, अब हम देखते हैं कि उस समय, ठीक है, हरियाणा राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? हरियाणा राज्य के पहले सीएम मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि ये हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, तो इनका संबंध पूछा जा सकता है कि वर्तमान हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध है? तो किस जिले से इनका संबंध है? झज्जर।
ठीक है, ये तो थे उस समय। और हम इनको अगर हम करंट से जोड़ के देखें कि वर्तमान में हरियाणा जो राज्य है इसके जो सीएम है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर क्या है, अभी वर्तमान में क्या है, जो हरियाणा है उनके क्या है, सीएम है। ठीक है, और अगर हम देखें उस समय राज्यपाल, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल है वो कौन रहे हैं, धर्मवीर भारती। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम देखें कि जो हरियाणा जो राज्य है, ठीक है, उसके जो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है, तो वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगर हम आगे देखें कि जब हरियाणा बना तब जो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो कौन रहे थे, मेहर सिंह। मेहर सिंह है ना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में कौन है, रविशंकर झा। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें कि हरियाणा जो राज्य है उसके क्या है, राज्यपाल कौन है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा। ठीक है दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो क्या है आपको पसंद आई होगी। आप इसको है ना लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हम आगे मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो लेकर। धन्यवाद दोस्तों।